हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड गुरुजी हनुमान प्रसाद। आई होप दैट आप बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का नेक्स्ट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के ट्रिक्स आपको क्लास के एंड में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। रुपये 1080 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। इस प्रकार प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:5 हो तो दोनों की राशि ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 1 रुपये 500, रुपये 5,080। ऑप्शन नंबर 2 रुपये 480, रुपये 600। ऑप्शन नंबर 3 रुपये 800, रुपये 280। ऑप्शन नंबर 4 रुपये 400, रुपये 680। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में गलत करके आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके लिए कॉमन सेंस अनुपात और समानुपात का उपयोग करते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस सवाल को करने के लिए आज हम कौन सी ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास में दिया हुआ है, राशि दी हुई है 1080। साधारण ब्याज का अनुपात है 3:5 और R2 है 10% और T2 है 4 वर्ष। इसी तरह R1 है 6% और R2 है T1 है 5 वर्ष। तो पहला इनका अनुपात याद कर लेते हैं। अनुपात याद करने के लिए क्या करेंगे हम, पहला भाग यानी पार्ट 1, तो P1 बटे अनुपात P2 बराबर। अब देखिए P1 का अनुपात कितना दिया हुआ है हमारे पास में 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे N2। फिर जो P1 पूछा है तो दूसरे का जो दर है और समय उनको गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे P2 कितना है हमारे पास में 4 वर्ष और R2 कितना है 10%, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो 10 गुणा 4 बटे, अब P2 ज्ञात करना है। P2 का अनुपात है हमारे पास में 5 गुणा, और इसको पहले वाले का अनुपात से गुणा कर। तो पहले का अनुपात कितना है हमारे पास में 6% वार्षिक ब्याज है और समय है 5 वर्ष। तो 6 गुणा 5, इनमें जो भी संख्या कटती है उसको काट लेंगे। 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार। फिर ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। फिर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब हमारे पास में बचा क्या है, 2 गुणा 2 बटे 5। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा बराबर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बटे 5, तो 4:5। इसका मतलब होता है 4:5। अब इनका भाग याद कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में, जो पिछला वीडियो है उसमें हमने देखा था मिश्र धन का अनुपात निकालना। आज हम देख रहे हैं
साधारण ब्याज का अनुपात हमारे पास में दिया हुआ है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो P1 का भाग, तो P1 बराबर, P1 का अनुपात है हमारे पास में 4 बटे 9 गुणा राशि दी हुई है हमारे पास में 1080। काट लेंगे इसको, 9 से कट जाएगा ये, 12 में 108, 1 0 1 0, तो 120 को 4 से गुणा कर लेंगे, 12 चौके 48, गुणा करने पर हमारे पास में आएगा 480 रुपये। इसी तरह P2 ज्ञात कर लेंगे। P2 का अनुपात है हमारे पास में 5 बटे अनुपातों का योग है 9 गुणा टोटल राशि दी हुई है 1080। 9 से काट लेंगे इनको, ये कटा 120 बार, फिर गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, 1 0 1 0 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 480 और 600 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को अनुपात और समानुपात का यूज करके रॉन्ग करके आते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रुपये 12,800 को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा बी को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 14:29 हो तो दोनों की राशि ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 1 रुपये 7,000, रुपये 5,800, ऑप्शन नंबर 2 रुपये 6,000, रुपये 6,800, ऑप्शन नंबर 3 रुपये 5,000, रुपये 7,800, ऑप्शन नंबर 4 रुपये 4,000, रुपये 8,800। तो इसको भी उसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। ए अनुपात बी, पहले ए अनुपात बी निकालेंगे। तो ए बटे बी बराबर, ए का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास में 14 गुणा, अब बी की दर है हमारे पास में 12 और समय है 5, तो इनको गुणा करके लिख देंगे। 12 गुणे 5 बटा यह अनुपात, अब बी का अनुपात है हमारे पास में 29, तो 29 गुणा, अब ए का देखेंगे, ए का दर है 8% और समय 3 बार से इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे। तो 8 गुणा 3, अब इनको काट लेंगे। देखिए इसमें कौन सी संख्या कटती है, ये कट जाएगा 4 से, 4 थी ये बार है 3 बार और ये कटेगा 2 बार। फिर 2 से 14 को काट लो, ये कट जाएगा 7 बार। फिर 3 से इस 3 को काट लो, तो हमारे पास में आएगा 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 संत 35 बटे 29। तो ए अनुपात बी होगा, ए अनुपात बी बराबर आया हमारे पास में 35:29। अब इनकी सहायता से, अनुपातों की सहायता से हम राशि ज्ञात कर लेते हैं इनकी। तो ए का भाग
ए का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास में बराबर 35 बटे अनुपातों का योग है 29 गुणा टोटल राशि दी हुई है हमारे पास में 12,800। तो ये इसको काट लेंगे, सॉरी यहाँ पर अनुपातों का योग होगा 64। तो 35 बटे 64 गुणा 12,800, 64 इसको काट लेंगे 12,800 को। 64 दूना 128, 2 बार 2 जीरो 2 जीरो, दोनों गुणा करें 35 दूना 70 बराबर हमारे पास में आएगा 7,000 रुपये। इसी तरह बी का भाग, बी का अनुपात है हमारे पास में 29 बटे टोटल अनुपातों का योग है 64 गुणा 12,800, 64 से इसको काट देंगे 2 बार 2 जीरो की 2 जीरो, 29 दूना 58, 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5,800 रुपये। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो है 7,000 और 5,800, ऑप्शन नंबर 1 में 7,000 रुपये और 5,800 रुपये। तो आज के हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी तरह से हल होंगे। अब बढ़ते हैं ट्रिक्स की ओर। देखिए आज हमने इसमें कौन सी ट्रिक्स यूज किया है। तो जो आज हमारी ट्रिक्स हैं वो हैं P1 अनुपात P2 बराबर। अब P का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें साधारण ब्याज मतलब I1 गुणा R2 गुणा T2 बटे I2 गुणा, यहाँ R1 हो जाएगा गुणा यहाँ T1 हो जाएगा। पहले की जो वीडियो है उसमें हमने ट्रिक्स नहीं बताई थी आपको, उसमें भी इसी तरह से हैं। उसमें इनकी जगह केवल 100 प्लस करना था, I1 और I2 की जगह 100 प्लस करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।